17 ऊँट और 3 बेटे। बहुत पहले की बात है कि एक सुनसान गांव में एक बूढ़ा आदमी अपने 3 बेटों के साथ रहता था। इसके पास 17 ऊँट थे और यही इसकी आमदनी का बड़ा जरिया थे। वो शहर में जहाज रानी के लिए अपने ऊँटों को किराए पर दिया करता था। एक दिन इसका इंतकाल हो गया। इसने अपने तीनों बेटों के लिए अपने असासे छोड़कर वसीयत ये की थी कि मेरा माल तीनों में बराबर तकसीम किया जाए। जनाजा और दीगर वाजिबात से फारिग होने के बाद तीनों बेटों ने वसीयत पढ़ी। वसीयत के मुताबिक वालिद की तमाम जायदाद 3 बराबर हिस्सों में तकसीम हो गई, जबकि इसने 17 ऊँटों को मुख्तलिफ तरीके से तकसीम किया था। वो तीनों में यकसा तौर पर शरीक नहीं थे, क्योंकि 17 एक ताक अदद और एक बुनियादी नंबर है जिसे तकसीम नहीं किया जा सकता। बूढ़े आदमी ने कहा था कि बड़े बेटे को 17 ऊँटों में से आधा हिस्सा मिलेगा, यानी 17 के जितने आधे ऊँट बनेंगे। दरमियान वाले को 17 ऊँटों में से 1/3 हिस्सा मिलेगा, यानी 17 का जो तीसरा हिस्सा होगा वो मिलेगा। और सबसे छोटे को 9वां हिस्सा, यानी 9 में से 17 में से जो 9वां हिस्सा बनेगा। वसीयत पढ़कर सब दंग रह गए और एक दूसरे से सवाल करने लगे कि वसीयत में दर्ज 17 ऊँटों को कैसे तकसीम किया जाए। 17 ऊँटों को बांट कर 17 में से आधा सबसे बड़े को देना मुमकिन नहीं। बाकी 2 बेटों के लिए ऊँट तकसीम करना भी मुमकिन नहीं। वो कई दिन तक सोचते रहे ऊँटों को तकसीम किया जाए तो कैसे किया जाए, जैसा कि वसीयत में बताया गया है, लेकिन किसी को जवाब न मिल सका। आखिरकार ये मसला गांव के एक दानिशमंद और ज़हीन आदमी के पास गया। अक्लमंद आदमी ने मसला सुना और फौरी तौर पर इस मसले का हल निकाला। इसने अपने पास से इन तमाम ऊँट यानी 17 ऊँटों में मिला ले गए। बेटे ऊँटों को हकीम की जगह पर ले गए। अक्लमंद ने अपनी मलकियत में से एक ऊँट इनमें जमा कर दिया। ऊँटों की कुल तादाद 18 कर दी। अब इसने पहले बेटे को वसीयत पढ़ने को कहा। वसीयत के मुताबिक बड़े बेटे को आधे ऊँट मिल गए, यानी 18 को 2 पर तकसीम करें तो 9, यानी 18 के आधे 9 ऊँट। सबसे बड़े को इसके हिस्से के 9 ऊँट मिल गए। बाकी ऊँट 9 थे। अक्लमंद ने दूसरे बेटे से वसीयत पढ़ने को कहा। इसे कुल ऊँटों का 1/3 हिस्सा दिया गया, यानी इसमें से 18 को अगर 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो 6 ऊँट बनते हैं। इस तरह दूसरे बेटे को इसके हिस्से के 6 ऊँट मिले। बड़े बेटों की मुश्तरका ऊँटों की कुल तादाद 9, यानी 9 जमा 6 बराबर है 15 ऊँट, यानी दोनों बड़े बेटों को 15 ऊँट मिल गए। तीसरे बेटे ने ऊँटों में से अपना हिस्सा पढ़ा। ऊँटों की कुल तादाद का 1/9 हिस्सा, यानी 18 को के 9 हिस्से करें तो 2 ऊँट आते थे। सबसे छोटे को इसके हिस्से के 2 ऊँट मिल गए। इस तरह मजमूई तौर पर तीनों बेटों के ऊँट, बड़े के 9, दरमियाने के 6 और सबसे छोटे के 2 ऊँट, भाइयों के टोटल ऊँटों की तादाद 17 बनती है। अब एक ऊँट जो हकीम ने अपनी तरफ से इनमें डाला था वापस ले लिया। अक्लमंद ने अपनी जहानत से इस मसले को होशियारी से हल किया।
یعنی ذہانت سے کسی بھی مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ نوسٹالجیا کے ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، مہربانی۔